साहित्य सागर के 3rd चैप्टर स्वर्ग बना सकते हैं, जिसके कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। तो उसके कुछ अच्छे प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मैंने आपके लिए तैयार किए हैं और जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आपकी मदद करेंगे। तो प्रश्न उत्तर को जानने से पहले हम लोग जो बोर्ड परीक्षा में जो पैटर्न है, आईसीएसई बोर्ड का जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसे भी जान लेते हैं, क्योंकि जो 9th क्लास के बच्चे हैं उन्हें इसकी जानकारी नहीं होगी, 10th क्लास के बच्चों को तो इसकी जानकारी होगी। ठीक है, तो पैटर्न क्या है आपके बोर्ड परीक्षाओं का क्वेश्चन का, वो ये है कि कोई भी एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ दिया हो या कभी कभी 2-4 लाइनें ही केवल दी हों, तो उस पर जो है प्रश्न आते हैं, यानी 3-4 प्रश्न होते हैं जो कि 2-3 में डिवाइड होते हैं, यानी कुल जो है वो 10 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन आपका, और ये ऐसे डिवाइड होता है। और यदि आपको क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो अच्छे से लिखना है तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक है कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर लिख रहे हैं तो आपको कम से कम 4 पॉइंट जरूर देना चाहिए, तो उससे आपका जो उत्तर है वो अच्छा बनेगा। ठीक है, और यदि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें भी कम से कम 6 और 7 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपके जो मार्क्स हैं, क्योंकि उत्तर अच्छे होंगे तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। दूसरी बड़ी बात ये है कि कुछ अच्छे साहित्यिक शब्द जरूर लिखिए, क्योंकि जैसे पहले की वीडियो में मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन बताई हुई है आपको, तो एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं आपको जो लेक्चर में जो अच्छे साहित्यिक शब्द बोलती रहती हूँ बीच में, यदि आपने उसे नोट किया है तो आपके जब आप उत्तर लिखेंगे तो उसमें आपको वो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आप जिन बच्चों ने एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं देखी है वो देख लें, ताकि उन्हें एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन के आंसर कैसे देने हैं। ठीक है, क्योंकि यदि व्याख्या अच्छे से नहीं समझ में आई है आपको तो आप क्वेश्चन के आंसर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझिए। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन समझा है तो किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत ईजिली आप दे पाएंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न हो गया आपका, 2-2 और 3-3 नंबर के होते हैं। ये हो गया आपका ये पैटर्न, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं और कुछ अच्छे प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं ताकि बोर्ड परीक्षा में आपके लिए थोड़ा हेल्प हो जाए। तो हम लोग उनके उत्तर देख लेते हैं। स्वर्ग बना सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पद्यांश 1 है, धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। पद्यांश से संबंधित प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन किसे उपदेश दे रहा है? धर्मराज का संबोधन किसके लिए है? उत्तर है, उपर्युक्त पंक्तियों में भीष्म पितामह पांडवों में ज्येष्ठ महाराज युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं तथा महाराज युधिष्ठिर को ही धर्मराज कहकर संबोधित कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, नहीं कृत है दासी पंक्ति किसके संबंध में कही गई है? पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, नहीं कृत है दासी पंक्ति भूमि अथवा धरती के संबंध में कही गई है। भाव है कि यह भूमि अथवा धरती किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा खरीदी हुई या क्रय की हुई दासी नहीं है, जो मात्र उसकी सेविका है, बल्कि यह धरती स्वतंत्र है और धरती पर मिलने वाली सभी सुख सुविधाएं भी स्वतंत्र रूप में प्रकृति की देन हैं। इस उत्तर में आप कीवर्ड के रूप में ये पंक्ति व्यक्ति विशेष के द्वारा खरीदी हुई या क्रय की हुई दासी नहीं है, जो मात्र उसकी सेविका है। ये पंक्ति जो है वो आपको निश्चित रूप से लिखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रकृति की देन है, ये शब्द भी जो है साहित्यिक शब्द है और इसे कीवर्ड्स के रूप में आपको अपनी परीक्षा में उत्तर में अवश्य लिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बाधा रहित विकास से
क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, बाधा रहित विकास का अर्थ है इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी मनुष्यों को अपना विकास और उन्नति करने का अधिकार है, और यह तभी संभव है जब सभी मनुष्य बिना किसी व्यवधान, चिंता, आशंका या भय से सभी सुख संसाधनों का समान रूप से उपभोग कर सकें। अर्थात समतावाद से ही मानवीय विकास संभव है। इस उत्तर में आप व्यवधान, चिंता, आशंका, भय ये सारे शब्द लिख सकते हैं मुख्य रूप से। इसके अतिरिक्त ये पंक्ति कि समतावाद से ही मानवीय विकास संभव है, ये पंक्ति आपको निश्चित रूप से लिखनी चाहिए, जिससे कि आपका उत्तर जो है वो प्रभावशाली बनेगा और आपको अंक भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पद्यांश है, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भाव को। पद्यांश से संबंधित प्रश्न है, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। कवि किस पथ की बात कर रहा है? उस पथ में कौन कौन सी बाधाएं हैं? उत्तर है, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं पंक्ति में कवि मानवता के पथ की बात कर रहे हैं। मानवता के मार्ग या पथ पर अनेक कठिनाइयाँ, समस्याएं और बाधाएं हैं। मनुष्य की स्वार्थपरता, भोग संचय, आपसी द्वंद्व, क्लेश, असमानता, भेदभाव तथा युद्ध की समस्या आदि के कारण ही मनुष्य का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। तो इस उत्तर में जो कि इसका मुख्य उत्तर है, तो मानवता जो शब्द है, ये शब्द आपको कीवर्ड के रूप में अवश्य लिखना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप स्वार्थपरता, संचय, आपसी द्वंद्व, क्लेश, असमानता, भेदभाव ये शब्द भी जो है अपने उत्तर में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भाव शब्द का क्या अर्थ है? कवि के अनुसार इस भाव में शांति क्यों नहीं है? उत्तर है, भाव शब्द का अर्थ संसार है। कवि के अनुसार इस भाव में शांति न होने का कारण असमानता है। अतः इस भाव में शांति के लिए आवश्यक है कि सभी मनुष्यों को प्रकृति प्रदत्त सभी सुख सुविधाएं उचित न्याय के अनुसार समान रूप से प्राप्त हों। नेक्स्ट पद्यांश है, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा, उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में, भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। पद्यांश से संबंधित प्रश्न है, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा, पंक्ति का भावार्थ लिखिए। उत्तर है, उपर्युक्त पंक्ति का भाव है कि जब तक संसार में समाज सापेक्ष दृष्टि नहीं उपजती, अर्थात समानता की भावना जन्म नहीं लेती, तब तक संघर्ष और असंतोष का शोर एवं कोलाहल शांत नहीं होगा। इस उत्तर में समाज सापेक्ष दृष्टि ये शब्द कीवर्ड के रूप में आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर जी की किस प्रसिद्ध रचना से ली गई हैं? कविता का केंद्रीय भाव लिखते हुए बताइए। उत्तर है, उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य से ली गई है। कविता का केंद्रीय भाव मानवतावाद और समानतावाद से जुड़ा हुआ है। कवि का विचार है कि यदि हम स्वार्थपरता, भोग संचय की प्रवृत्ति का त्याग कर दें और ईश्वर द्वारा दी गई वस्तुओं और उपहार का समान रूप से उपभोग करें, तो यह धरती स्वर्ग बन सकती है और मनुष्य के बीच का संघर्ष समाप्त हो सकता है।
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना से ही इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। इस उत्तर में मानवतावाद और समानतावाद ये शब्द जो है साहित्यिक शब्द है और इसे आपको अपने उत्तर में अवश्य लिखना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना से ही इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो शब्द है, ये जो पंक्ति है वो आपको अवश्य लिखनी चाहिए। ठीक है, तो उससे आपका उत्तर जो है वो प्रभावशाली बनेगा और अच्छे अंक भी आपको मिलेंगे। साथ ही बच्चों मैं एक बात और बता दूं कि ये प्रश्न जो है वो आपका ऑलरेडी 2019 की परीक्षा में आ चुका है, तो इस तरह के प्रश्न आने की अधिक संभावना रहती है, तो आप निश्चित रूप से इस तरह के प्रश्नों को ध्यान से देखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा पद्यांश है, प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। पद्यांश से संबंधित प्रश्न है, प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। उत्तर है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर द्वारा इस धरती पर प्रचुर मात्रा में संसाधन और सुख सुविधाएं उपहार स्वरूप फैले हुए हैं। सभी मनुष्य उसका उपभोग पर्याप्त रूप में कर संतुष्ट हो सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्यों में समानता और मानवता का भाव हो। इस उत्तर में समानता और मानवता का भाव हो, ये पंक्ति ये अवश्य आपको लिखनी चाहिए, जिससे कि आपका उत्तर जो है वो सही बनेगा और अंक भी अच्छे मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभु द्वारा दिए इस धरती पर इतने सुख किस रूप में हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि मनुष्य को क्या संदेश देना चाहते हैं। उत्तर है, प्रभु द्वारा दिए इतने सुख इस धरती पर आकाश, धूप, रोशनी, हवा, पानी, नदी, झील, समुद्र, वन, पेड़ पौधे तथा विभिन्न खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि मनुष्यों को यह संदेश देना चाहते हैं कि इस धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य समान हैं तथा समान अधिकार रखते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्यों को मानवीय गुणों का विकास करना चाहिए तथा आपसी भेदभाव, आशंका, क्लेश, द्वंद्व, असमानता, वैचारिक मतभेद को समाप्त कर आपस में मिलजुल कर सद्भाव तथा प्रेम से रहना चाहिए, जिससे यह धरती स्वर्ग के समान सुंदर, सुखमय और आनंदित बन सके। प्रस्तुत उत्तर में आप धरती पर मिलने वाली जितनी सुख सुविधाएं हैं उनके नाम आप अवश्य लिखिए। इसके अतिरिक्त मानवीय गुणों का विकास के साथ ही भेदभाव, आशंका, क्लेश, द्वंद्व, असमानता, वैचारिक मतभेद को समाप्त कर आपस में मिलजुल कर सद्भाव और प्रेम से रहना चाहिए। ये पंक्ति भी जो है आपके लिए बहुत ही साहित्यिक पंक्ति है और आपको ये पंक्ति अवश्य लिखनी चाहिए आपके उत्तर में। ठीक है, तो ये आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे जो कि स्वर्ग बना सकते हैं कविता से लिए गए थे। और मेरी कोशिश है बच्चों कि मैं आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न बनाकर आपके लिए तैयार करूं, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में आपकी मदद हो सके और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और एक सलाह भी है कि आप स्वयं से भी कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपकी लेखन क्षमता बढ़ेगी और आपकी बोर्ड परीक्षा में आपके अंक भी अच्छे आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप अपनी बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।